अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी के वेब टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, आज के बुलेटिन में भी कुछ अहम मौज़ूआत पर बात होगी। दीगर खबरों के लिए लॉगिन करें www.redkashmir.com। तो नाज़रीन, आज के खबरनामे का आगाज़ इस खबर से कि वादी कश्मीर में इन दिनों सयाहों का काफ़ी रश देखा जा रहा है और आए दिन इनकी तादाद में भी इजाफा दर्ज हो रहा है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इसे खुशाइन करार दिया और कहा कि गुज़श्ता 180 दिनों के दौरान 80 लाख सयाहों ने जम्मू कश्मीर का रुख किया है। इन बातों का इजहार मौसूफ ने आज श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के दौरे के दौरान किया। कि आज देश भर से पर्यटक जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो तेजी से परिवर्तन हुए हैं, 1 लाख करोड़ रुपए आज जम्मू कश्मीर में रोड और टनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो रहे हैं। ये भारत सरकार के काम। अभी हाल ही में आपने अखबारों में पढ़ा होगा कटरा अमृतसर दिल्ली एक्सप्रेसवे। अब इसके बन जाने के बाद लोगों को पहुंचने में कितनी सुविधा होगी, इसकी सहज कल्पना आप कर सकते हैं। मैं एक आंकड़ा देख रहा था, पिछले 6 महीने में यानी अक्टूबर 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक 7,91,000 गलती में बोल गया 79,15,536 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। यानी मोटे तौर पर 180 दिन में 80 लाख के करीब सैलानी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे और मैं समझता हूं अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इधर श्रीनगर के मायूसुम इलाके में दोपहर को जंगजुओं के एक हमले में सीआरपीएफ का एक एहलकार हलाक और एक जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर की मसरूफ तरीन मायूसुमा बाजार में जंगजुओं ने सीआरपीएफ पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में 2 एहलकार जख्मी हो गए। जख्मी एहलकारों को फौरन नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ इनमें एक जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। नरियसना हमला के फौरन बाद फोर्सेस ने इलाके को मुआसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। उधर जनूबी ज़िला पुलवामा के राजपुरा गांव में जंगजुओं ने 2 गैर मुकामी मजदूरों पर फायरिंग की, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। ज़ख्मी मजदूरों का ताल्लुक बिहार से है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। याद रहे कि गुज़श्ता शाम को भी पुलवामा के ही लेतर इलाके में फायरिंग के एक वाक़े में गैर मुकामी ड्राइवर और कंडक्टर शदीद तौर पर ज़ख्मी हुए थे। इस तरह पिछले 24 घंटों के दौरान 4 गैर मुकामी बाशिंदों को निशाना बनाया गया। श्रीनगर की नगीन झील में गुज़श्ता शब की एक वारदात में कम से कम 7 हाउस बोट जलकर खाकसतर हो गए। तफसीलात के मुताबिक आग एक हाउस बोट से नमदार हुई, जिसने मुल्हका कश्तियों को भी अपनी लपेट में ले लिया। अगरचे आग बुझाने का ऑपरेशन शुरू किया गया, तहम इस पर काबू पाने से पहले ही हाउस बोट्स काफ़ी हद तक जल चुके थे। अगरचे इस वाक़े में किसी के ज़ख्मी होने की कोई इतला नहीं, तहम मुकामी लोगों के मुताबिक उन्हें शदीद नुकसान से दो-चार होना पड़ा है। स्टेशन में हजरत बल में 2:15 पे वहाँ पे पहुँचे, बोला हमारे हाउस बोट में आग लगी है। तो हमने उसी वक्त टर्न आउट किया और मैंने वहीं से जो ही इसने मुझे बोला ऐसे आग नमोदार है, तो मैंने उसी टाइम कंट्रोल रूम को बोला गाड़ियाँ भेज दो। तो साथ ही रैनावारी आ गया, बाब डैम हेडक्वार्टर, 2-3 गाड़ियाँ मैंने साथ ही मंगवाया। तो हमने जब यहाँ पे हम पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा हमें 2-3 मिनट यहाँ पे लगे। तो जो ही हम यहाँ पे उस वक्त 4 हाउस बोट इन्वॉल्व थे सर। तो जो ही इन्होंने हाउस बोटों को निकाल दिया तो ये हाउस बोट थोड़ा दाएं बाएं लग गए, क्योंकि इसमें पूरा वार्निश लगा हुआ था, पेंट ऑलरेडी लगा हुआ था। आग ने पूरा जंप लगा दिया, लेकिन हमने भी बहुत मुश्किल से मतलब इसको कंट्रोल किया। पैलेस मज लास्ट किस बेडरूम 5 बेडरूम तम पे जर्सी हाउस बोट जर्सी, तम पे लिली अवर्ड, तम पे न्यू महाराजा पैलेस, पत हाउस बोट फिलोरा, यम सपट बे रॉयल पैराडाइज यह जन 4 वरी गमित बनमत सन। सो डिसमेंटल कर पता रिकनेक्शन कर्म तथ सो 4 बेडरूम नाव। यह अरबों में से खरबों बजस रुपये नुकसान, मगर कह सहारा कह साइड बिजनेस कह बचे न सरकारी मुलाजिम या कह ब्या तजारत न ट्रांसपोर्ट न टैक्सी न या होटल न ओजगार बे वन मकले ओजगार नश वो खुदा बे हाकिम क्या कर क्या न कर।
नाज़रीन, खतबंदी कमीशन की तजावीज़ से मुतल्लिक़ दायर किए गए एतराज़ात व तजावीज़ की सुनवाई की खातिर आज खतबंदी कमीशन की टीम जम्मू पहुंची। रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की सरबराही में कमीशन की टीम ने आज जम्मू सूबे के 10 अजला के एतराज़ात सुने। इसके बाद कमीशन कल यानी 5 अप्रैल को SKICC श्रीनगर में कश्मीर सूबे के अजला के एतराज़ात वसूल करेगा। याद रहे कि कमीशन को कुल 409 एतराज़ात और तजावीज़ मौसूल हुई हैं, जिसके बाद उन्होंने इस दौरे का ऐलान किया था। इसी दौरान आज जम्मू में कांग्रेस जमात की जानिब से खतबंदी कमीशन के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर गुलाम अहमद मीर ने खतबंदी अमले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लोगों का खतबंदी के हक में होने के बावजूद ये उनके लिए दर्द सर बनती जा रही है। जानते हैं कि पिछले 2 साल से ज़ायद टाइम हुआ है कि जब रियासत जम्मू कश्मीर में एक डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया था। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर ने विरोध किया क्योंकि 2026 तक डिलिमिटेशन कमीशन पूरे देश में रोका गया था, बट चलो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत एक कंपल्शन थी, 7 सीटें क्रिएट करने का काम था और कमीशन बिठाया गया। कितना टाइम लगा दिया, 2 साल से ज़्यादा टाइम लगा दिया, मगर जब रिपोर्ट सामने लोगों के सामने आया उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को सहायता प्रदान करने के बजाय जम्मू कश्मीर के लोगों को एक टेंशन में डाल के एक जो पहचान बची हुई थी डाउनग्रेडिंग ऑफ स्टेट के बाद जो लोकल यूनिट्स की पहचान बची थी उसको कंप्लीट बिल्डोजिंग किया। आप उसके बाद ये आए भी एसोसिएट मेंबर इसके साथ मिले, वो भी एक आईवाश चला गया। आज जिस तरह से लोगों को सुनने के लिए उन्होंने 2 दिन का प्रोग्राम दिया है, आज और कल 4 और 5 तारीख को, उसमें अगर आप शेड्यूलिंग देखेंगे ऐसा मेस किया है कि 5-5 जिलों के नुमाइंदे इकट्ठे 1 घंटे में अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस के साथ साथ PDP जमात ने भी खतबंदी अमले को तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी के सीनियर लीडर महबूब बेग ने कहा कि 70 लाख लोगों का मौक़िफ़ सिर्फ 4 घंटों में कमीशन के सामने पेश नहीं किया जा सकता। डिलिमिटेशन कमीशन का तो आपको पता है हमारा स्टैंड क्या है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे खुदा के लिए बता दीजिए 70 लाख लोग कश्मीर में रहते हैं, 2-2 घंटे का प्रोग्राम है, 10 से 12 अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद लंच ब्रेक और उसके बाद 2 से 4 बजे तक है, 2-2 घंटे। अब मुझे बताइए 4 घंटे में 70 लाख लोग आके क्या ऑब्जेक्शन देंगे, कब पहुँचेंगे, क्योंकि 10 से 12 लिमिटेड टाइम है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 10 से 12 और फिर 2 से 4 या 12 से 2 बजे तक 4 घंटे टोटल हैं। 70 लाख लोग क्या ऑब्जेक्शन देंगे और फिर ये कब गौर करेंगे और कब उन एतराज़ को एड्रेस करेंगे। लगता है ये आई वॉश है। आई एम सॉरी टू से इट्स जस्ट एन आई वॉश एंड नथिंग मोर देन एन आई वॉश। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के सब्सिडरीज ट्रेनिंग सेंटर हमहामा में आज पासिंग आउट परेड मुनक़िद हुई, जिस दौरान 242 जवान कामयाब करार पाए। इन सभी जवानों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से है। इनके 44 सप्ताह के प्रशिक्षण को देखते हैं तो पाते हैं कि किस प्रकार आश्चर्यजनक रूप से इस STC ने इन सिविल नवयुवकों को एक अनुशासित और पूर्ण सीमा प्रहरी के रूप में अपने पूरे करियर के दौरान उत्तरदायित्व निभाने के लिए तैयार किया है। इस अवसर पर मैं सभी नव प्रशिक्षणार्थियों और उनके परिजनों को अपनी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज आप सभी ने राष्ट्रध्वज के साये में संविधान को साक्षी मानकर राष्ट्र रक्षा की शपथ ली है। जनूबी कश्मीर के 2 अजलाह को मिलाने वाला अहम पुल जो सितंबर 2014 के तबाहकुन सैलाब की वजह से बह गया था, अभी भी तामीर नहीं हो सका। जी हाँ नाज़रीन, पुलवामा के रहमू इलाके में इस पुल की तामीर का इंतज़ार दोनों अजलाह के लोग कर रहे हैं, जो 8 साल होने के बाद भी तामीर नहीं हो पा रहा। मुकामी लोगों के मुताबिक इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से उन्हें आए रोज़ अबूर मरूर में दिक्कतों का सामना रहता है। जी हाँ, ये जो रहमू का ब्रिज है जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा को डिस्ट्रिक्ट बडगाम से मिलाता है, बहुत इम्पोर्टेंट ब्रिज है। इसको हमने स्टार्ट किया था काम इसका 2017 में। इसकी जो एस्टिमेटेड कास्ट है वो 21.25 करोड़ है
और ये जो हमने इसमें सब स्ट्रक्चर इस वक्त इसका कंप्लीट है, सुपर स्ट्रक्चर पे काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। और इसमें जो आपको पता है, इसमें जो डिले की जो वजह है, वो मेन वजह जो ड्यूरिंग लास्ट 2 ईयर्स जो कोविड की वजह से जो लेबर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर्स हमें मिले नहीं, जो कोविड की वजह से हम इसमें पूरी तरह से काम नहीं कर सके, वो मेन रीज़न था कि इसमें डिले हुआ, वरना ये आज तक कंप्लीट हुआ होता। लेकिन इंशाल्लाह इस साल हमें पूरी उम्मीद है कि इसमें पूरी तरह से हम काम करेंगे और सितंबर अक्टूबर में हम इसको कंप्लीट करके देंगे। तो अब तक की खबरों में नाज़रीन इतना ही, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपको बताते चलें कि GK वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है और आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी इस बार पर समेत GK वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त।